एवरीवन, सो आज हम 18 और 20 के जो भी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था उसका कंप्यूटर का पार्ट सारा का सारा कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले टिल 24 तक के मैंने सारे पीवाईक्यूज आपके कवर कर रखे हैं, ओके। जैसे उसमें आपके एमटीएस के हो गए, ठीक है, सीपीओ के हो गए, सीजीएल के हो गए, वो सारे के सारे मैंने उस वीडियो में कवर कर रखे हैं, ठीक है। बाकी सारे आप वहां से जाके कवर कर सकते हो, ओके। मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो, ओके। तो चलो अब 25 वाले क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। What is the primary advantage of being able to insert and delete slides in MS PowerPoint presentation? तो इसका primary advantage क्या है? To apply different templates of individual slides, to enable the addition of multimedia content, ये भी नहीं है। To allow for dynamic content adjustment and organization, किसके लिए? adjustment और organize करने के लिए, ठीक है। To enhance the slide transition, so ये इससे नहीं होता, ठीक है। So correct option यहाँ पर क्या है? थर्ड है, ओके। Which of the following technologies allow real-time communication over the internet, such as voice, video calls, without requiring additional software or hardware beyond a web browser? So ये क्या कह रहा है कि जो रियल टाइम कम्युनिकेशन हम किससे कर सकते हैं, ठीक है, ओवर द इंटरनेट पे, जिसमें वॉइस कॉल भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, ठीक है। तो एफटीपी, ईमेल, वीओपी, वेब आरटीसी। सो एफटीपी की क्या है, किस लिए यूज करते हैं हम? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ओके। ईमेल की क्या है फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल को सेंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ओके। इसकी क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो वॉइस कॉल्स के लिए हम इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। बाय द वे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है ना, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सो सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं, ओके। वेब आरटीसी का यूज करते हैं हम इसमें आरटीसी की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम कम्युनिकेशन, ठीक है। सो वेब आरटीसी में जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हो, जैसे वीडियो कॉल, ठीक है, वीडियो कॉल्स इसी के अंडर आती हैं, ठीक है, इसी के थ्रू होती हैं। और जैसे जूम मीटिंग, जैसे जूम का आप लोगों ने यूज किया होगा मीटिंग्स के लिए। अब कोरोना के टाइम पे मेनली क्लासेस जूम में ही लगती थी, ठीक है। स्काइप का यूज करते हैं, जो भी इंटरव्यू होते हैं बिजनेस के, प्रोफेशनल्स में जो भी इंटरव्यू होते हैं वो स्काइप पर ही लिए जाते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, देखो, जैसे कि एक क्लाइंट इधर है, एक क्लाइंट इधर है, ठीक है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2। यहाँ पर क्या है? सर्वर है, स्टंट सर्वर होता है। ये क्या करता है? इसको सिग्नल भेजता है, ठीक है, फिर ये इसको भेजता है। अगर इसने ये जो क्लाइंट 2 है, अगर इसने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर ये इसको सिग्नल भेजेगा, ये इसको सिग्नल भेजेगा, फिर इसके बाद इनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ओके। सो ये किसके अंडर आता है? आपका वेब आरटीसी के अंडर आता है, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? फोर्थ। Which type of virus infects the boot sector of floppy disk of the master boot record of hard disk? So boot sector के थ्रू जो भी वायरस फैलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो वायरस, रेजिडेंट वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, बूट वायरस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं, ठीक है। और ये बूट सेक्टर वायरस जनरली किससे फैलता है? यूएसबी वगैरह से जनरली ज्यादा फैलता है, ठीक है। और मैक्रो वायरस किसको टारगेट करता है? जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल्स हो गया, इनको टारगेट करता है। इसमें जो भी मैक्रोज होते हैं ना उनको इफेक्ट करता है। जैसे कि जब इन डॉक्यूमेंट्स को ओपन करोगे ना तब ये मैक्रो वायरस एक्टिवेट होता है, ओके। रेजिडेंट वायरस क्या होता है? जो परमानेंट मेमोरी में रहता है, ठीक है, जो परमानेंट मेमोरी में रहता है उसको हम बोलते हैं रेजिडेंट वायरस, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन वायरस जो होता है, जब भी हम फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं ना ये तब एक्टिवेट होता है, ठीक है, ओनली दैट टाइम, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? फोर्थ। What is the main purpose of using a template when creating a presentation in MS PowerPoint? So template क्या होती हैं? predefined design। तो इसका मेन पर्पस क्या है? टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। सो इसका तो मेन मकसद यही होता है, ठीक है। टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट मल्टीमीडिया कंटेंट, ये नहीं होता। टू क्रिएटिव इंटरेक्टिव क्विजेस, तो क्विजेस भी नहीं होते। टू ऐड
कॉम्प्लेक्स एनिमेशन इजिली, सो ये भी नहीं होता। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, ठीक है। अट्रैक्टिव बनाना ज्यादा से ज्यादा स्लाइड्स को। Which device is commonly used to connect computer within a LAN? So कौन सा लेंस में यूज होता है? राउटर होता है, रिपीटर होता है, स्विच होता है, मॉडेम होता है। तो क्या यूज होता है इसमें? स्विच यूज होते हैं। राउटर किस लिए यूज होता है? राउटिंग के लिए यूज होता है। और ये OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे वर्क करता है? नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है, ठीक है। रिपीटर किस लिए यूज करते हैं हम? टू रीजनरेट द सिग्नल, टू रीजनरेट द सिग्नल। और ये कौन सी लेयर पर होता है? ये होता है फिजिकल लेयर पर, ठीक है। और स्विच कौन सी लेयर पर होता है? ये होता है डाटा लिंक लेयर पर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आए भी हुए हैं, ठीक है। मॉडेम क्या होता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? थर्ड। Which method is used to protect sensitive information during data transmission? So data transmission के दौरान पे जो information को क्या करता है, को क्या प्रोटेक्ट करता है? डिक्रिप्शन, हैशिंग, सिक्योर सॉकेट लेयर, कंप्रेशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोवाइड करती है इसको, तो सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ओके। और डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन से पहले आपको इंक्रिप्शन समझना पड़ेगा। सो इंक्रिप्शन क्या होता है? जैसे कि कोई भी कोड है, ठीक है, जैसे कुछ भी आप मैसेज सेंड कर रहे हो, उस मैसेज को किसी और फॉर्म में यहाँ पे इंक्रिप्ट कर दिया। जैसे इस मैसेज को कोई भी यहाँ पे थर्ड पार्टी ना पढ़ पाए, इस वजह से इसको किसी और फॉर्म में चेंज करके यहाँ पे इसको ट्रांसमिट कर दिया। जैसे हमने मैसेज को यहाँ पे ABC इस तरीके के फॉर्म में कोड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। फिर अब ये मैसेज यहाँ पर ट्रांसमिट होगा रिसीवर के पास, और रिसीवर के पास फिर यहाँ पे ये ABC फॉर्म में जाएगा। अब ये इसको क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है। डिकोड की इस टेक्निक को हम बोलते हैं डिक्रिप्शन, ओके। और ये किस फॉर्म में आ जाएगा? अब डाटा यहाँ पर ये इसी फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ पे इसको भेजा था मैसेज, ठीक है। तो ये होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की टेक्निक, क्लियर। फिर होता है हैशिंग। सो हैश वैल्यू का हम यूज करते हैं किसके लिए? डाटा इंटीग्रिटी के लिए यूज करते हैं। डाटा इंटीग्रिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब डाटा इंटीग्रिटी होती क्या है? डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन के दौरान, जब हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी डाटा को मतलब ऑल्टर नहीं कर सकता, ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है। और फिर है कंप्रेशन। सो कंप्रेशन का मतलब होता है फाइल के साइज को रिड्यूस करना, फाइल के साइज को रिड्यूस करना। मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। टू टाइप की कंप्रेशन होती है, एक होती है लॉसलेस, एक होती है लॉसलेस कंप्रेशन, ओके। एक होती है इसमें लॉसी कंप्रेशन, ठीक है। लॉसलेस में होता है कुछ भी डाटा जो होता है ना, वो कुछ भी डाटा लॉस नहीं होता है इसमें, ओके। ओनली क्या होती है, उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, ठीक है। और लॉसी जो होता है इसमें आपका कुछ डाटा लॉस भी हो जाता है, ठीक है। इसमें जो बिल्कुल ओरिजिनल डाटा होता है वो नहीं रहता। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपके पास इसके टाइप्स भी पूछ सकते हैं, ओके। लॉसलेस में जैसे कि आपकी PNG फाइल आ गई, ठीक है। और लॉसी में जैसे कि आपकी JPG फाइल आ गई, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? थर्ड। Which of the following statement about computer memory is are correct? ठीक है। RAM is a volatile memory meaning it lost data when power is turned off. Okay, ठीक है, बिल्कुल। RAM क्या है? volatile memory है। volatile memory का मतलब क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। जैसे ही पावर ऑफ हुआ आपका डाटा वहां से गायब हुआ, ठीक है। सो ये क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है। फिर क्या है? रोम इज यूज टू स्टोर एसेंशियल इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर टू बूट, बिल्कुल ठीक है। और रोम कौन सी मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी, ठीक है। और क्या है? ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ओके। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी,
रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? सो यहाँ पे आपका फर्स्ट भी ठीक है एंड सेकंड भी ठीक है, सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? फर्स्ट। मैच द लोकेटिंग फीचर इन कॉलम ए विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनैलिटी इन कॉलम बी। सो इस तरीके के क्वेश्चन अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया है तो आपको कैसे करना है? अगर आपको इसमें से कोई भी एक ऑप्शन पता है ना कि ये ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको मैच करोगे, ठीक है? सो इससे क्या होता है कि ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं इजी से। क्लियर? सर्च बार, सर्च बार किस लिए यूज करते हैं? लोकेट फाइल्स एंड फोल्डर बाय टाइपिंग कीवर्ड। सो इसका जो करेक्ट क्या है यहाँ पर? डी। ठीक है, तो अब डी, ए का फर्स्ट का डी किस में है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किस में है? फोर्थ में। देखो यहीं से पता चल गया, हमें और कोई देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइल शॉर्टिंग किस में आता है? बी। ठीक है, अलाउज ग्रुपिंग एंड शॉर्टिंग ऑफ फाइल्स बाय एट्रीब्यूट। अगर आपको फाइल शॉर्टिंग भी पता है, वो भी देखो सिर्फ किसमें? फोर्थ में है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? फोर्थ। ओके, और थर्ड वाइड कार्ड का क्या है यहाँ पर? रिफाइन सर्च फॉर फाइल्स विद पार्शल नेम्स में। ओके, क्विक एक्सेस का क्या है? डिस्प्ले फाइल इन फोल्डर रिसेंटली एक्सेस। ठीक है, which feature in MS Word allow the user to apply a consistent look across text elements such as headings, titles and subtitles। so क्या होता है? मैक्रोज, टेबल, स्टाइल्स, टेम्पलेट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टाइल्स में। ठीक है, देखो स्टाइल्स किस में है? होम टैब पर जाओगे, होम टैब्स में क्या क्या है? कीबोर्ड होता है, फॉन्ट, पैराग्राफ, फिर यहाँ पर क्या है? स्टाइल्स। तो स्टाइल्स में देखो कोई भी हेडिंग्स है, टाइटल्स हैं, कैसे भी बॉडी को सेट करना है, इसके इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, और कस्टमाइज भी हो सकता है। यहाँ पर जाके देखो इस तरीके का एरो है, तो यहाँ पर जाके आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे भी आपको, जैसे अगर उसमें जितना भी आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, अंडरलाइन चाहिए, कितना आपको फॉन्ट साइज चाहिए, ठीक है, कौन सा फॉन्ट चाहिए, आप सब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। क्लियर? तो क्या है? करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। टेबल्स जो है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं इस तरीके से। ओके, टेम्पलेट बताया था क्या है? प्री डिफाइंड डिजाइन होते हैं। मैक्रोज बहुत क्विक, मतलब कि उसके लिए होता है, स्टाइल्स के लिए यूज होता है। जैसे मैक्रोज में हम क्या करते हैं, हमें जो जो भी स्टाइल्स यूज करने हैं ना, जैसे हमें क्या करना है? बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या हमें उसको फॉन्ट 18 देना है, ठीक है, या हमें कुछ भी और भी, मतलब कि कुछ भी, जब हमें बुलेट्स लगाने हैं किसी भी पैराग्राफ में, अगर हम इन सबको क्या कर ले? रिकॉर्ड करके दोबारा से लगाए ना, तो किसी भी टेक्स्ट पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और मैक्रोज की वो क्या है? यहाँ पर शॉर्टकट की है Alt+F8। ठीक है, which of the following is an example of type of ROM that can be electronically erase and reprogram multiple times। so जो इलेक्ट्रॉनिकली इरेज हो सकती है और रीप्रोग्राम हो सकती है, वो क्या है? मास्क रोम, ठीक है, ईपी रोम, पी रोम, इनस्केयर पी रोम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पर? 4। इसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? सो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेज्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और पी रोम की क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की क्या है यहाँ पे? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इसको हम किससे इरेज कर सकते हैं? यूवी लाइट से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? मास्क रीड ओनली मेमोरी मैन्युफैक्चर के टाइम पे होती है। ठीक है, सो ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? फोर्थ। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज फॉर एडिंग बुलेट्स इन MS Word 2010? सो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल किसके लिए यूज होता है? बुलेट्स के लिए यूज होता है। सो इस तरीके से हम ऐड करते हैं ना, कोई भी लिस्ट वगैरह बनाना है, या फिर इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, ये क्या है? बुलेट्स हैं। ओके, और कंट्रोल प्लस ओल्ड प्लस एल से क्या आते हैं? नंबरिंग ऐड होती है। जैसे कि हमें क्या करना है? 1 2 3 A B C, या A B C, इस तरीके से। ओके, और कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है? अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, शिफ्ट यहाँ पे ये क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है।
ओके। और शिफ्ट एल, इससे क्या हो जाएगा, ये जो एल है ये क्या है, स्मॉल लेटर में आ जाएगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट। Which is the correct keyboard shortcut for adjusting the column width in MX Excel? So हम जैसे कि जो भी हमारा होम टैब होता है, ठीक है, मेन्यू बार ये सब होता है ना, अगर हम ओल्ड प्रेस करते हैं ना तो सारी की सारी शॉर्टकट की आ जाती है, ठीक है। सो हमें ये सब कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल देखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट। Select which of the given statement is are true or false for the central processing unit of the computer system. The CPU clock speed control the timing and execution speed of instruction. बिल्कुल ठीक है. The CPU cache memory provides high speed access to frequently use instruction and data. बिल्कुल ठीक. So इसकी hierarchy क्या होती है high speed की? So सबसे ज्यादा high क्या होते हैं? Registers होते हैं. ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड्स वाले क्या होते हैं, रजिस्टर, देन उसके बाद क्या होती है, कैश होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, मेन मेमोरी, फिर क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड होती है। क्लियर। सो इस तरीके से इस हायरार्की पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, बने भी हुए हैं। और फिर है 14 क्वेश्चन क्या है, विच ऑपरेशन कैन वन डायरेक्टली परफॉर्म यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज, मैनेज यूजर अकाउंट्स, मूव, कॉपी और डिलीट फाइल। सो क्या कर सकते हैं हम इसमें, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड। What security mechanism ensure that system updates are installed without user intervention? So in intrusion detection में system secure boot, firewall, so firewall क्या होता है, prevent करता है unauthorized access से, क्या करता है, prevent करता है unauthorized access से, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन डी रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश प्रेडिक्टली? सो डी रैम ये किसके टाइप्स हैं, रैम के टाइप्स हैं। सो रैम के कितने टाइप्स हैं, एस रैम, ठीक है, स्टैटिक रैम, और क्या है, डी रैम, डायनामिक रैम। ओके, टू क्लियर अनयूज्ड डाटा नहीं, टू अलाउ द सीपीयू टू एक्सेस न्यू डाटा नहीं, टू प्रिवेंट डाटा करप्शन कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं। सो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, फोर, टू रिचार्ज द कैपेसिटर स्टोरिंग डाटा फाइल्स, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर। और फ्लिप फ्लॉप्स किस में यूज होते हैं, एस रैम में, ठीक है। सो फ्लिप फ्लॉप्स, सो ये भी आपका पूछा हो गया है, पीवाईक्यू है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ। Which of the following best describe electronic mail? A type of secure online transaction system, a method of sending message electronic over a computer network. बिल्कुल ठीक है। So किस लिए यूज किया जाता है, मैसेज को सेंड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। A system for storing digital नहीं, क्लाउड में तो फिर क्लाउड का यूज करेंगे ना हम। A service used to make phone calls over the internet. So ये भी नहीं है, ठीक है। सो ईमेल्स में यहाँ पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, एक होती है हमारे पास SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और क्या होती है, पोप, और क्या होती है यहाँ पर, आई मैप यूज होती है, ठीक है। सो एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल पे इसलिए थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और पहले भी बने हुए हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ओके, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। मेल ट्रांसफर करने के लिए ये यूज होती है, और पोप और IMAP इसलिए यूज होते हैं, ये दोनों किस लिए यूज होते हैं, मेल को डाउनलोड करने के लिए यूज होते हैं। पोप में क्या था, हम पार्शली चेक नहीं कर सकते थे मेल को, ठीक है। और IMAP में क्या है, मतलब कि पार्शली हम चेक कर सकते हैं मेल को, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड। What is the maximum length of characters that can be accommodated in column in MX Excel 2003? So 512 character 1064. So correct option यहाँ पर क्या है, 255 characters हैं, okay. Match the task manager tabs in column A with their respective functionality in column B. So task manager के लिए क्या शॉर्टकट की यूज होती है, शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस में, शिफ्ट प्लस में, एस्केप वाली, ओके। सो इसको आप प्रेस करोगे तो फिर टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो प्रोसेस, परफॉर्मेंस, स्टार्टअप, ऐप हिस्ट्री, ये किस में आते हैं, सारे टास्क मैनेजर्स में आते हैं, ठीक है। सो प्रोसेस का क्या है, इसमें बी, डिस्प्ले एक्टिव एप्लीकेशन एंड बैकग्राउंड प्रोसेस, तो सारी की सारी एप्लीकेशंस को डिस्प्ले करता है, ठीक है।
सो बी किस में है, ओनली फोर्थ में। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका फोर्थ। देखो तो सारे आपको फिर और कोई ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और सेकंड का क्या है, ए मॉनिटर ओवरऑल सीपीयू मेमोरी डिस्क नेटवर्क यूजेस। स्टार्टअप का क्या है, सी मैनेज प्रोग्राम दैट रन ड्यूरिंग सिस्टम स्टार्टअप। फोर्थ का क्या है, डी सो रिसोर्सेज यूजेस फॉर विंडोज स्टोर एप्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर फोर्थ। Which action should be taken in Microsoft Outlook to send a received email to another person while keeping the original message for your records? So use the archive option and create a new email. So ये archive इसमें use नहीं होता. Click and reply all. तो सबको थोड़ी reply करना है. Open the email, click on forward and enter the recipient's email address. So correct option यहाँ पर क्या है, थर्ड, ठीक है। 18 शिफ्ट के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं 20 वाले क्वेश्चन, ठीक है। रोम इज प्राइमरी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। सो रोम का पर्पस तो देख रहे हो, आपकी रैम और रोम से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हुए हैं, ठीक है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, रोम के टाइप से, रैम के टाइप से, ठीक है। स्टोरिंग द बायोस और फर्मवेयर, बिल्कुल ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, ठीक है। What does the function count do in MS Excel 2010? So count का यूज किस लिए करते हैं हम, store the number of cell, duplicate the number of cell, count the number of cells. So correct option यहाँ पर क्या है, number of cells को count करता है, लेकिन कौन सी, सिर्फ जो क्या कंटेन करती है, numbers को कंटेन करती है, ठीक है। ये क्या करेगा, टेक्स्ट को नहीं करेगा, ना ही मतलब और किसी सिंबल्स वगैरह को नहीं करेगा, जिसमें सिर्फ नंबर्स लिखे हैं उनको काउंट करता है, ठीक है। What happens when a user insert a new row into an MX Excel worksheet? ठीक है। सो ये क्या कह रहा है कि एक वर्कशीट है, अगर उसमें कोई भी नई रो को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। टू न्यू रो इज एडेड एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट, नहीं, ठीक है। टू एग्जिस्टिंग रो आर शिफ्टेड टू राइट। सो राइट और लेफ्ट में थोड़ी शिफ्ट होंगे, कॉलम थोड़ी है, ये क्या है, रो है, तो रो अप और डाउन में शिफ्ट होंगे, ये भी नहीं है। द एग्जिस्टिंग डाटा इन द रो इज ओवर रिटन, नहीं, हमें तो इंसर्ट करनी है रो, तो ओवर रिटन थोड़ी होगा इसमें। द एग्जिस्टिंग रो आर शिफ्टेड डाउन, बिल्कुल ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फोर्थ। Which keyboard shortcut is used to increase the indent in paragraph in MS Word 2010? So किससे करेंगे हम, कंट्रोल प्लस एम से यूज करेंगे, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट। और कंट्रोल प्लस के से क्या करते हैं, हाइपर लिंक के लिए यूज होता है। ओके, ये क्वेश्चन पहले भी है, अगर आप पीवाईक्यू वाली वीडियो देखोगे उसमें पता लग जाएंगे आपको। कंट्रोल डी किस लिए होता है, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज होता है। ओके, कंट्रोल यू से किसके, अंडरलाइन के लिए यूज होता है। ओके, कंट्रोल प्लस बी किस लिए यूज होता है, बोल्ड के लिए यूज होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस आई किस लिए यूज होता है, इटैलिक के लिए यूज होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट। और इन क्वेश्चंस को ना आप इजी से सोल्व कर सकते हो अगर आपने इसके सारे पीवाईक्यूज किए हुए हैं। अगर आप कोई भी नया बच्चा है एसएससी सीजीएल के लिए, कोई भी हो एसएससी का बच्चा, तो मैं उसको सिर्फ इतना ही रिकमेंड करूंगी, सिलेबस कवर करने से पहले आप पीवाईक्यूज करो, ठीक है। In a multi-part email message, what does the boundary parameter in the content type header signify? It identifies the length of email message. तो length of तो करता ही है, ठीक है, लेंथ तो करता ही है। It marks the start and end of each part in multi-part message. तो start और ending parts को भी रखता है ये, ठीक है। So correct option क्या है यहाँ पर, second. In a local area network, which of the following is most commonly used to ensure that data packets are efficiently forwarded to correct device based on its MAC address? So MAC address किसमें यूज होता है, MAC address की फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। कितने बिट्स का होता है ये, 48 बिट्स का। ओके, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, लेयर स्विच में यूज होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड। ये सारे अभी बताए थे मैंने अभी आपको। Which option in MS Word allow a user to align text within a document to the left, center, right or justify it across the page? So ये क्या है, पैराग्राफ अलाइनमेंट है, ठीक है। क्या है, पैराग्राफ अलाइनमेंट है। Adjust the alignment of text to left, center, right, justify. ओके, सो लेफ्ट के लिए क्या यूज करते हैं हम कमांड, कंट्रोल प्लस लेफ्ट। सेंटर के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस में ई। ओके, राइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस में आर। और जस्टिफाई के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस में जे। ओके, सो ये भी पहले पूछे गए हुए हैं, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है।
Which file extension is most commonly used for executable installation files on Windows system? So एग्जीक्यूटेबल की एक्सटेंशन कौन सी होती है? .mp3, .exe, .jpg, .txt. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? .exe. ओके. What is the size of each ASCII character in bits? So सबसे पहले ASCII ये क्या है? एनकोडिंग सिस्टम में आता है. ठीक है. तो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स की होती है ASCII. और क्या होता है? ISCII. ओके. और क्या है? यूनिकोड. यूनिकोड में क्या क्या आते हैं? एक होता है UTF-8, UTF-16, UTF-32. ओके. और ASCII की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? ASCII की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ओके. इसके यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ठीक है. ये कितनी बिट्स का होता है? 8 बिट्स का. ठीक है. ASCII कितने बिट्स का होता है? तो ASCII यहाँ पर होता है 7 बिट्स का भी है और 8 बिट्स का भी है. ठीक है. 7 बिट्स भी आ सकते हैं और 8 बिट्स भी आ सकते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? 4th है. ओके. Which of the following scenarios correctly illustrate the interdependence of system software and application software? A device driver operating as application software to provide printing functionality? नहीं. An operating system require a media player to manage hardware resources? नहीं. A word processor functioning independently without the need for an operating system, and antivirus relying on system utilities to perform disk scan and remove malware. So correct option यहाँ पर क्या है? 4th. Which of the following action can typically be performed in the outbox? So क्या है? Deleting received mails, managing contact list, view archive mails, editing email that are yet to be sent. So correct option इसका क्या है? 4th. Why do desktop and laptop operating system require more advanced memory management techniques than embedded systems? They run only one application at a time. Simplify memory management? नहीं. मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर डेस्कटॉप. मेमोरी मैनेजमेंट तो जरूरी है ही. दे यूटिलाइज मोर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड नीड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? इसका 3rd. स्टैटिक मेमोरी थोड़ी चाहिए. What are the correct steps for creating a blank presentation in MS PowerPoint? New blank presentation files. ये क्या बात हुई? फाइल न्यू फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन. बिल्कुल ठीक है इसका ऑप्शन. ठीक है. सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. और अगर हमें ब्लैंक यहाँ पे प्रेजेंटेशन न्यू प्रेजेंटेशन ऐड करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस में एन. ओके. न्यू स्लाइड अगर हमें यहाँ पर ऐड करनी है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस में एन. ओके. और अगर और 2 क्वेश्चन और आते हैं यहाँ से. अगर जो स्लाइड है वो करंट पेज से हमें डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस में F5. और अगर वो फ्रंट पेज से पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगी तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? F5. सो ये भी बहुत बार आए हुए हैं और ये भी बहुत बार आए हुए हैं. सो इनको भी ध्यान में रखना. ठीक है. How can you exit a slideshow and return to editing mode in MS PowerPoint? सो कैसे करेंगे हम स्लाइड शो से रिटर्न? प्रेस कंट्रोल प्लस एस. सो ये तो सेव करने के लिए यूज होता है. स्पेस देने के लिए यूज होता है. प्रेस ओल्ड प्लस टैब. सो ये ना टैब्स के बीच में स्विचिंग कराने के लिए यूज होता है. प्रेस प्लस एस्केप का यूज करते हैं हम इसमें. ठीक है. The method is commonly used to verify the integrity of data. So data integrity के लिए क्या यूज करते हैं? compression नहीं, hashing. क्या यूज करते हैं? hashing. मैंने अभी भी पहले बताया था हम किसका यूज करते हैं? hashing के लिए, data integrity के लिए यूज करते हैं. ठीक है. duplication नहीं, caching नहीं. ठीक है. What is the purpose of enabling passwords on a PC? For printing of data in the PC, for providing additional layer of security, for reducing the install application, for improve the data signal strength. इसलिए करते हैं हम
फॉर प्रोवाइडिंग द एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? फोर्थ। What type of media is commonly used for WAN? So wireless area network, so HDMI cable, so इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। और ये किस लिए यूज करते हैं हम इसको? हाई क्वालिटी की वीडियो एंड ऑडियो को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। सो ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल फिट केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, सो इसमें क्या यूज होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? फोर्थ। What is a common sign that a computer might be infected with a virus? So increase hard drive space, improve system security, सिक्योरिटी को किस तरीके से इंप्रूव करेगी जब पूरे के पूरा वायरस ही फैल गया उसमें, ठीक है। और स्पीड को, हार्ड ड्राइव की स्पेस को किस तरीके से इंक्रीज करेगी? अनयूजुअल सिस्टम स्लो डाउन एंड अनएक्सपेक्टेड एरर्स, तो क्या हो जाता है? सिस्टम स्लो हो जाता है और अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ जाते हैं। फास्टर सिस्टम बूट टाइम्स नहीं। सो ये तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड। Which of the following statement about the central processing unit is are correct? The CPU is often referred as the brain of computer. बिल्कुल ठीक है। The CPU consists three main unit: the control unit, the arithmetic logical unit, the cache memory. Cache memory को contain नहीं करता, क्या होता है? Memory unit होती है। थर्ड क्या होती है? Memory unit. ओके, MU. So फर्स्ट तो ठीक है लेकिन सेकंड ठीक नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ओनली वन। अच्छा, मेरी ये बात ध्यान से सुनो कि यहाँ पे करेक्ट की जगह इनकरेक्ट भी हो सकता है, तो इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा करो। कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में करेक्ट और इनकरेक्ट देखना ही छोड़ देते हैं और अपने दिमाग से लगाते हैं हाँ हाँ ठीक है, फर्स्ट ठीक है, चलो ठीक है ना। इस तरीके से नहीं करना है। What is the role of user account control in window when modifying system settings? तो क्या रोल रहेगा सिस्टम सेटिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए यूजर अकाउंट का? To adjust display setting, to automate software update, to monitor memory uses and performance, to promote for permission before making system wide changes. So इसका जो correct option क्या है यहाँ पर? फोर्थ। ओके ओके, तो इसी के साथ हमने 18 और 20 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। इनको अच्छे से देखो, बार बार देखो, ठीक है। पीवाईक्यूज को बार बार देखो, तो बल्कि जितने भी एसएससी के जितने भी पीवाईक्यूज है ना उन सबको अच्छे से देखो, क्योंकि इनसे ही बार बार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से ही पूछा गया है इसमें। अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज भी कर लोगे ना तभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसमें से कम 12-13 क्वेश्चन इसके कर सकते हो सोल्व, ठीक है। सो अच्छे से करो। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।